मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पर आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया गया था। 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हैं और 4th आइडेंटिटी आपको एक और बताई गई थी। तो उन सब की बारे में ही इस एक्सरसाइज में आपका आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज ए सुइटेबल आइडेंटिटी। एक सुइटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है x+3 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट भी x+3 का, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि x+3 का होल स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो गया। तो x+3। अब आप इसमें देखिए आइडेंटिटी हमने आपको बताया था a+b या x+y का होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी थी। तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, ये नंबर 1 से भी जानी जाती है। क्या है आपकी? चलिए हम इसको लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये आपकी नंबर 1 आइडेंटिटी है। इसको a+b से भी या x+y से किसी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ आपका a+b क्या हो गया? x+3, यानी a इज द फर्स्ट टर्म एंड b इज द सेकंड टर्म। हियर x इज द फर्स्ट टर्म एंड 3 इज द सेकंड टर्म। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो x² 2 3 जा 6 x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये इसका आंसर हो जाता है। समझ गए? इसी तरह सेकंड पार्ट होगा। यहाँ a फर्स्ट टर्म है जिसको 2y से डिनोट किया गया और b सेकंड टर्म है जिसको 5 से डिनोट किया गया। पहले दोनों ब्रैकेट सेम है, ऐसे लिखकर इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। सेम इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना है और जब यहाँ 2y और 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो जो भी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपको लिखना है। थर्ड पार्ट देखिए, 2a - 7 और 2a - 7। आप देख रहे हैं यहाँ दोनों टर्म सेम हैं, बीच में साइन माइनस का है। तो यहाँ 2a - 7 का होल स्क्वायर कहा गया। यहाँ आप कौन सी यूज करेंगे आइडेंटिटी? यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2 आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। यहाँ आपका 2a - 7 हो गया। तो देखिए a जगह 2a है, 2a का स्क्वायर करना है तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे। या सिंगल x था तो ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर भी वही है और ऐसे भी स्क्वायर चढ़ाया तो भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि x को अगर हम ब्रैकेट में भी रखते हैं तो x² ही रहेगा। 3 को ब्रैकेट में रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया।
तो अब ये 2a का होल स्क्वायर माइनस 2, देखिए 2 तो ये रहेगा, a की जगह a की वैल्यू 2a, b की जगह 7 प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए अब इसको खोलते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a की पावर 2, तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a की पावर 2 माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28a प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये आपका आंसर है, समझिए। फोर्थ पार्ट थर्ड की तरह ही होगा, फिफ्थ पार्ट भी थर्ड की तरह ही है, लेकिन पॉइंट का है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार पॉइंट वाला भी। फ्रैक्शन वाला तो आप कर लेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। तो आपका फिफ्थ पार्ट 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m माइनस 0.4, जिसकी वैल्यू बन जाती है 1.1 m माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। वहाँ की स्पेस नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? नंबर 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिखना 1.1 m माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए a है 1.1 m, तो यहाँ हमें a की जगह 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 इसका कॉफिशिएंट है। a की जगह 1.1 m मल्टीप्लाई बाई b की जगह 0.4 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले आइडेंटिटी लिखी, आइडेंटिटी को जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमने पुट कर दी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 1.1 अगर पॉइंट ना होता तो 11 बन जाता, 11 का स्क्वायर होता 121, 11 का स्क्वायर है 121, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है और जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगी, तो इधर से 2 डिजिट लगाकर काउंट करके पॉइंट लगा दिया m का स्क्वायर माइनस, देखिए 2 और 1.1 की मल्टीप्लाई 2.2, 2.2 की 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब डेसिमल देखिए 1 और 1 2 प्लेस, तो 1 और 1 2 प्लेस, यहाँ पर डेसिमल आ गया, यहाँ खाली प्लेस पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, इतने m प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। अब आता है आपका 6 पार्ट। 6 पार्ट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये तो प्लस का है, इसमें a स्क्वायर माइनस का है और हमारे पास माइनस का स्क्वायर होना चाहिए था, बीच में साइन शुरू में नहीं था हमारे पास जो हमारी आइडेंटिटी थी। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे?
कि अगर हम इसको ए स्क्वायर को इधर लिख लें, बी स्क्वायर को इधर लिख लें, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको बी स्क्वायर को इधर लिखेंगे तो इसका बी स्क्वायर इधर कर लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। और हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 क्या थी, तो देखिए नंबर 3 आइडेंटिटी क्या थी हमारी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 थी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने टर्म लिखते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए की जगह बी स्क्वायर आ रहा, कोई बात नहीं, जो भी टर्म है वही उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी है। अब फर्स्ट टर्म में हमारी बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस सेकंड टर्म में हमारी ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। और ये भी खोलेंगे बी की पावर 2 और 2 पावर जो है 2 2 जा 4 हो जाएगी, माइनस ए की पावर 4 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 6 पार्ट हो गया। 7 पार्ट इसी तरह का हो जाएगा। यहाँ ए 6x और बी 7, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो जरूरी नहीं है माइनस वाला पहले आए प्लस वाला पहले आए, दोनों में एक पहले और एक बाद में आ सकता है। या माइनस वाला पहले आ गया कोई बात नहीं है, माइनस और प्लस वही चीज़ है। आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 8 पार्ट, चलिए मैं एक बार और कर देता हूँ आपके लिए। पार्ट माइनस ए प्लस सी और दूसरा भी माइनस ए प्लस सी। इट मीन्स आपके दोनों टर्म सेम है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सी प्लस का है ए माइनस का, तो सी माइनस ए। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हमारा सी माइनस ए बन गया, तो ए की जगह सी हो जाएगा और बी की जगह ए हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। तो सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए प्लस ए का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इसको, हमारे इसमें ए पहले था सी बाद में था, और हमारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी हालांकि हमने इसमें चेंज कर लिया था सी माइनस ए, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए पहले आता है सी बाद में आता है। तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का है, सी स्क्वायर भी प्लस का है।
इसको ए स्क्वायर लिख लें माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर। ये दोनों आंसर हैं, दोनों ही आंसर है। यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, यहाँ भी लिख सकते हैं। देखिए चलिए 9th पार्ट और देख लीजिए एक बार। फ्रैक्शन के आपको पहले ही मैंने छोड़ दिया था, इस बार कर देता हूँ। x/2 प्लस 3y/4, x/2 प्लस 3y/4, दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो दोनों का स्क्वायर बन गया x+2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? नंबर 1। क्या है नंबर 1 आइडेंटिटी? a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस अपने क्वेश्चन में करते हैं x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। यहाँ a x/2 हो गया और b 3y/4 हो गया। तो a की जगह आप क्या लिखेंगे? x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह आप क्या आएगा? x/2 मल्टीप्लाई y की जगह आ गया आपका, b की जगह आपका आ गया 3y/4 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी की वैल्यू पुट की और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3xy अपॉन 4 बचा प्लस 3y का होल स्क्वायर हो गया 9y² और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आपका आंसर। ठीक है, 10th पार्ट भी बहुत इजी हो गया। 7a-9b 7a-9b, तो 7a-9b का होल स्क्वायर यानी आइडेंटिटी नंबर 2 इसमें यूज होगी। इस तरह से आपको इनको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, आज इतना ही, आगे फिर बताएं।